नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट, टाटा पंच फेसलिफ्ट, टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क और भी बहुत सारी कार्स के ऊपर दोस्तों मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आया है। और ब्रेजा फेसलिफ्ट में किस तरीके से आप लोग डिले करवा रहे हो इसके बारे में भी बात कर लेंगे। और टाटा पंच फेसलिफ्ट ऑलरेडी डीलरशिप्स के पास पहुंच चुकी है, इस बारे में बात कर लेंगे। काफी सारे ऑफिशियल डाटा दोस्तों मेरे पास आए हैं, सबके बारे में एक ही वीडियो में बात कर लेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वाईटी के अंदर दोस्तों कुछ वीडियोस को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए, वरना सच्चाई की आवाजें बहुत जल्दी दब जाती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर भी जरूर किया करो, लाइक भी कर दिया करो। और कौन सी कार कितनी बिकी है दिसंबर 2025 के अंदर, इसके बारे में भी वीडियो के अंदर दोस्तों बात कर लेंगे। 25 नंबर के ऊपर दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ, हुंडई की कार बिकी है एक्स्टर 5612 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। अगर मैं टाटा की कार टियागो की बात कर लेता हूं, अच्छा खासा सेफ्टी देने वाली कार और जिसका पावर टू वेट रेशियो 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन के साथ मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन लगता है। टाटा टियागो की मैं यहां पर बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसकी सेल हुई है 5826 यूनिट्स। मारुति सुजुकी विक्टोरिस धम से करके दोस्तों गिर रही है कार। और जैसे मैंने आप सबको बोला था कि इनिशियल हाइप है एक तरीके से कार की, रियलिटीज धीरे धीरे ही पता चल के आती हैं। मारुति विक्टोरिस की सेल हुई है 6210 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। 22 नंबर के ऊपर दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं, टोयोटा की ग्लेंजा की सेल हुई है। क्यों सेल हुई है? बहुत सारे भाइयों को बलेनो मिली नहीं है 2025 दिसंबर के अंदर, इस वजह से ग्लेंजा के अंदर शिफ्ट हो गए। और बहुत सारे भाइयों ने मेरे को पर्सनली भी आके चैनल के ऊपर बोला है कि ये रीजन है कि वो ग्लेंजा को क्यों ले रहे हैं। इसकी सेल हुई है 6451 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। अगर 21 नंबर के ऊपर मैं बात कर लेता हूं, टोयोटा की ही हाईराइडर की दोस्तों सेल हुई है 7022 यूनिट्स। 20 नंबर के ऊपर ग्रैंड विटारा की सेल हुई है 8597 यूनिट्स। 19 नंबर पे आती है महिंद्रा की थार 9339 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं दोस्तों। पूरी लिस्ट के अंदर किया की इकलौती कार किया सोनेट, जिसकी सेल हुई है 9418 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। महिंद्रा की XUV 3XO जिसका फेसलिफ्ट भी इसी साल आने वाला है, इसकी सेल हुई है 9422 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट रहने वाले हैं आपके लिए। नंबर 16 के ऊपर सेल हुई है इनोवा की 9901 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। और फेसलिफ्ट के बाद भी दोस्तों या इतनी सारी बुकिंग्स के बाद भी न्यू वेन्यू उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई है डिलीवरीज के अंदर, जबकि इसकी दोस्तों बुकिंग का जो डेटा आ रहा था वो बहुत ही हाई नंबर के आ रहा था। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ अराउंड 30 से 40,000 बुकिंग इस कार की ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन वो डिलीवरीज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया। न्यू वेन्यू सेल हुई है सिर्फ 10322 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर, और इसके अंदर पुरानी वाली वेन्यू भी इंक्लूडेड होगी। महिंद्रा बोलेरो की दोस्तों 14 नंबर के ऊपर सेल हुई है 10611 यूनिट्स। अगर मैं बात कर लेता हूँ ओल्ड वॉर हॉर्स की मारुति सुजुकी ऑल्टो, इसकी सेल हुई है 10829 यूनिट्स। अगर मैं बात कर लेता हूँ बहुत ही ज्यादा यूजफुल कार, क्योंकि स्कूल पर्पस के लिए मतलब स्कूल कैब पर्पस के लिए इस कार को यूज किया जाता है, मारुति इको की सेल हुई है 11899 यूनिट्स। हुंडई की क्रेटा दोस्तों बहुत ही नीचे आ गई है, जो जनरली 1 2 3 4 नंबर पे बनी रहती थी, नंबर 11 के ऊपर आकर बैठ गई है 13154 यूनिट्स इसने सेल करे हैं दिसंबर 2025 के अंदर। अगला ओल्ड वॉर हॉर्स मारुति सुजुकी का वैगनार की दोस्तों सेल हुई है 14575 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। इसके अंदर दोस्तों एक अपडेट भी आ गई है, मतलब इसके अंदर स्विvel सीट की ऑप्शन आ गई है। मैंने उस अपडेट के बारे में चैनल वॉल के ऊपर भी पोस्ट किया था, तो अपडेट्स के लिए चैनल की वॉल को भी रेगुलरली आप लोग चेक करते रहा करो। अगर नंबर 9 के ऊपर मैं सेल की बात कर लेता हूँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो एन की दोस्तों सेल हुई है 15885 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। अगर मैं बात कर लेता हूँ टाटा पंच की, इसकी दोस्तों सेल हुई है 15980 यूनिट्स दिसंबर 2025 के अंदर। बजाय इसके कि मैंने दोस्तों वीडियोस भी डाली थी चैनल के ऊपर कि टाटा पंच का फेसलिफ्ट होने वाला है, उसके बावजूद भी इतनी हैवी सेल हो गई है। अब जो ये 15,000 लोग हैं उनको कैसा लग रहा होगा दोस्तों, आप खुद सोचिए, जिन्होंने टाटा पंच पुरानी वाली ले ली है, क्योंकि कार के इंटीरियर के अंदर भी अच्छे खासे चेंजेस हैं। और जो टाटा पंच फेसलिफ्ट है वो डीलरशिप्स के पास ऑलरेडी आनी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, काफी सारे डीलरशिप्स के पास टाटा पंच फेसलिफ्ट ऑलरेडी पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यू टाटा पंच की डिलीवरीज बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप मान के चलिए जनवरी 2026, मतलब इसी मंथ, मतलब टाटा किसी भी टाइप का डिले नहीं चाहता है और जनवरी 2026 की सेल के अंदर ही टाटा पंच फेसलिफ्ट को भी ये लोग इंक्लूड करना चाहते हैं।
तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग भी जो भी टाटा पंच फेसलिफ्ट लेना चाहते हैं अपने सारे डिसीजंस के साथ बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि फटाफट से इसकी डिलीवरीज होने वाली हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ टाटा सिएरा की। टाटा सिएरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मेरे पास निकल कर क्या आया है कि 55% जो इसकी बुकिंग्स हुई है दोस्तों वो डीजल के अंदर हुई है। टर्बो पेट्रोल के अंदर दोस्तों जो बुकिंग्स हुई है वो 20% हुई है। 25% सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड की बुकिंग्स हुई हैं और 55% डीजल सिएरा की बुकिंग्स हुई हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सारा जो डाटा बताया था, जो वीडियोस मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने बोला था कि टाटा सिएरा अगर आपने लेनी है तो आप डीजल के अंदर प्रेफर कीजिए और नेचुरली एस्पिरेटेड का एक बार आप वेट कर लीजिए। तो जो चैनल की सच्चाई की दोस्तों आवाज़ है वो बहुत दूर तक जाती है। आप देख सकते हैं मैंने पहले वीडियोस डाली थी टाटा सिएरा की मैकेनिकल रिव्यूज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल का सिर्फ सोल मोटिव ये है कि आप जो कार खरीदे वो बेस्ट टू बेस्ट हो। किसी भी कार को मैं खरीदने से कभी रोकता नहीं हूँ, लेकिन जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ दोस्तों मेरी ऑनेस्टी शुरू से बनी रही है, और तभी सारे जो भाई हैं वो कार खरीदने के बाद भी चैनल के ऊपर रेगुलर आते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों बेस्ट कार डिलीवर करना इस चैनल का सोल मोटिव है। अगर मैं बात कर ले तो रैंक 7 की, रैंक 7 पे आई है मारुति सुजुकी अर्टिगा। 16586 यूनिट्स इसने सेल करे हैं। और अगली कार की दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो 6 नंबर पे है और इसने सेल करे हैं 17704 यूनिट्स। और यहाँ पर YOY के अंदर भी 2% का इंक्रीज आ गया है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से सेल होगी ना ब्रेजा की, अगर आप लोग इस तरीके से अभी वाली ब्रेजा को उठाओगे, अच्छी बात है। ब्रेजा बहुत अच्छी कार है, 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आने वाली इकलौती कार है जो आपको 8.25 लाख रुपए आसपास के एक्स शोरूम के अंदर मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप इस कार को उठाइए, लेकिन आपका ऐसे करने से ब्रेजा का फेसलिफ्ट बिल्कुल डिले होता जाएगा। MSIL के पास जो इशारा जाता है कस्टमर के एंड से, उसके बेसिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा MSIL अपने प्लान ऑफ एक्शन को आगे इनिशिएट करते हैं। तो जिस लेवल की सेल ब्रेजा की हो रही है ना, क्योंकि जो मेरे पास ऑफिशियल डाटा आया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अर्ली 2026 के बारे में कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इस लेवल की सेल ब्रेजा की करेंगे तो थोड़ा सा MSIL का भी जो एटीट्यूड है वो स्लो हो जाएगा और उतनी जल्दबाजी ये लोग इसके फेसलिफ्ट के अंदर करेंगे नहीं। तो अगर आपने सच में ब्रेजा का फेसलिफ्ट लेना है ना, तो आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा ब्रेजा लेने से अभी कि आपने फेसलिफ्ट ही लेनी है। वरना अगर इस लेवल की सेल ब्रेजा की होती रहेगी तो फेसलिफ्ट आगे आगे जाने का बहुत ज्यादा अनुमान है। नंबर 5 के ऊपर सेल हुई है स्विफ्ट की 18767 यूनिट्स। नंबर 4 के ऊपर सेल हुई है डिजायर की 19072 यूनिट्स। नंबर 3 के ऊपर सेल हुई है टाटा नेक्सन की 19375 यूनिट्स। नंबर 2 के ऊपर फ्रॉन्क्स, नंबर 1 के ऊपर बलेनो 20706 22108 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अब दोस्तों जहां तक मैं याद कर सकता हूं, आज तक मेरे को लगता नहीं है कि बलेनो के इतने ज्यादा सेल हुए होंगे यूनिट्स के, या नंबर 1 सेलिंग कार ऑफ द मंथ कभी बनी होगी। फ्रॉन्क्स दोस्तों बनी थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, आई थिंक मार्च या फरवरी 2025 के अंदर फ्रॉन्क्स नंबर 1 सेलिंग कार ऑफ द मंथ बनी थी। बहुत पुरानी बात है, मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन बनी जरूर थी। अब जहां पे दोस्तों मैं बलेनो की बात कर लेता हूं, मेरे को बिल्कुल भी ये याद में नहीं आ रहा है कि बलेनो कब बनी थी टॉप पे सेलिंग कार ऑफ द मंथ। तो जैसे दोस्तों चैनल के ऊपर आप सबको बताया गया था कि बहुत अच्छे ऑफर बलेनो के ऊपर मिल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन कार है ऑलरेडी बलेनो 1.2। चैनल के थ्रू भी बहुत सारे भाइयों ने बलेनो को खरीदा है दिसंबर 2025 के अंदर। सारे ऑफर्स को भी अवेल किया है MY 2025 के लॉट के ऊपर, और बहुत ही अच्छे रेट्स के ऊपर आपने बलेनो को खरीदा है। इवन फ्रॉन्क्स को भी खरीदा है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 2026 के अंदर जितनी भी सारी वैसे मेजर कार्स है ना, अगर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की बात कर लेते हैं, मारुति सुजुकी बलेनो की बात कर लेते हैं, टाटा नेक्सन की बात कर लेते हैं, ग्रैंड विटारा की बात कर लेते हैं, और रीबैच कार्स, हाई राइडर, ग्लेंजा और टाइजर, इन सब कार्स के दोस्तों फेसलिफ्ट होने वाले और बहुत सारी न्यू कार्स भी 2026 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी इंडियन कार मार्केट के अंदर। और अर्बन क्रूजर ईवी, जो एक तरीके से आप सिमिलर कह सकते हैं मारुति सुजुकी ई विटारा से, वो भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है। बहुत सारी कार्स दोस्तों 2026 के अंदर हमें देखने को न्यू भी मिलने वाली है और फेसलिफ्ट भी बहुत सारी कार्स का आपको देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में बहुत ही टाइमली आपको चैनल के ऊपर अपडेट्स दे दी जाती है। तो ऐसे ही आप सब चैनल के साथ प्यार बनाए रखिए, रोज चैनल की वीडियोस को देखा कीजिए और कार खरीदने के बाद भी दोस्तों वीडियो को देखते रहा कीजिए, क्योंकि A to Z कार मार्केट के बारे में सारा डाटा आपको सिर्फ इकलौते एक इस चैनल के ऊपर ही मिलता है, पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर।
चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाएं। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।